तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खेलते कूदते होंगे। मेरा तो सर्दी हो गया, मैं क्या करूं। कोई नहीं, काढ़ा पी लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग का एक्सरसाइज 5.4 तक स्टार्ट मतलब ख़त्म हो चुका था। अब हम एक्सरसाइज 5.5 करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ बच्चों या फिर भाई बहन या जो भी हो आप लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हर चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृतियों के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच ये संख्या जिनका प्रयोग कर आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब यहाँ पे आरोही दिया हो, यहाँ पे अवरोही दिया हो, दो लाइन में हम लोग को करना है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ए नंबर हमारा का क्वेश्चन है। क्या करना है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, समझे। तो बढ़ते क्रम मतलब हम सबसे पहले छोटे को लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है, इसको हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है, तो इसको करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है? ये है 3 नंबर, तो हम उसको करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला है ना। हो गया। अब ये है 4 नंबर, उसको करेंगे। आप लोग पूरा मतलब कलर भी कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में ऐसे कर रही हूँ, पेन से कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब लिखते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा जो है वो हम पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा इसमें से कौन है? ये 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर वाला हम पहले लिखेंगे। तो मतलब भरेंगे इसको, तो 4 नंबर वाला भर देते हैं, हो गया। अब कौन सा बड़ा है? ये 3 नंबर वाला, तो इसको भी भरेंगे। भर दिए। अब ये 2 नंबर वाला, फर्स्ट वाला, इसको भी भर दिए। अब है 1 नंबर वाला, हो गया। ये अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में मैंने लिख दिया। अब है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में क्या है? इसमें घर भरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है इसमें। ये घर मैं आपको भर के बताती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा घर भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को आरोही क्रम में चला जाना है। आरोही क्रम का मतलब आपको पता ही होगा कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा वाला कौन सा आपको दिख रहा है? ये वाला। देखिए इसमें 2 ही घर रंगा हुआ है, तो हम लोग भी इसमें 2 घर रंगेंगे सबसे पहले वाले में। सॉरी मैंने यहाँ भर दिया, लेकिन यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना चाहिए। अब कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला, तो ये वाला भरेंगे। हो गया। अब कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला। 1 2 3 4 घर भरा हुआ है, तो हम भी इसमें 4 घर भर देंगे। अब इसमें ये लास्ट वाला भरेंगे, क्योंकि इसमें 5 घर भरा हुआ है। हो गया। अब आता है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले इसमें कौन सा घर रंगा हुआ था? ये 2 नंबर वाला। पहले ये वाला करेंगे, पहले में इसको ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे 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 ऐसे, हो गया। अब है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में ये नहीं है, ये है। ये वाला घर रंगा हुआ है, ये वाला घर रंगा हुआ है, और ये वाला घर रंगा हुआ है, हो गया। अब चौथा वाला भरेंगे। तो इसमें एक ये, एक ये और एक ये घर भरा हुआ है। अब पांचवा वाला में कौन सा है? पहले ये वाला घर भरा हुआ है, और बाकी ऊपर वाला में 4 गो साइड में घर भरा हुआ था। तो हमने ये गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला घर होता। अच्छा कोई नहीं, अवरोही क्रम में मैं इस साइड से लिख देती हूँ, समझे। गलती हो गया है छोटा सा। मतलब ये अवरोही क्रम में सजा हुआ है, मतलब कि पहले आपको ये वाला घर करना है,
फिर दूसरे में आपको ये वाला घर करना है, फिर तीसरा नंबर में ये वाला घर करना है, और चौथा नंबर में ये वाला घर करना है। समझे? अवरोही क्रम में ये जो पहला वाला हमने लास्ट में किया है ना, ये आपको पहले में करना है, इसीलिए मैंने नंबरिंग कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तुलना करना है और उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए आपको हर देखना है। 7 नंबर हर कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है तो ये वाला साइन होगा। इसमें हर कौन सा वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है तो ये वाला साइन होगा। हर आपको पता है ना कौन सा वाला होता है? ये होता है हर, नीचे वाला, और ये होता है अंश। अब इसमें ये वाला बड़ा है और इसमें ये वाला बड़ा है, बस हो गया। ये अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा वाला हर देखेंगे, हर कौन सा है? ये 5 नंबर। पहले हम 3/5 लिख देंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अब लिखेंगे 3/7 क्योंकि वो उसके बाद बड़ा है। इसके बाद कौन सा वाला बड़ा है? 8 वाला, तो हम लिखेंगे 8/9। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा वाला बड़ा है? ये 5/10, 5/10 लिख देंगे। अब इसके बाद कौन सा वाला बड़ा है? 7/15, तो 7/15 लिख देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आता है क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला जो है वो पहले लिखेंगे। कौन सा वाला बड़ा है? ये 8/15। उसके बाद 7/12। उसके बाद हम लिखेंगे 1/5। उसके बाद 3/4। उसके बाद 2/3। समझे? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित चिन्ह भरिए। चिन्ह भरते हैं हम पहले। ठीक है, क्या होगा? इसमें 2/7 है और इसमें है 3×5 = 15 और 15×3 = 17/5। इसमें बड़ा कौन सा है? सिंपल सी बात है, जिसमें हर बड़ा वही बड़ा, तो ये बड़ा है, लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा वाला बड़ा है? देखने में लग रहा है कि ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है ये? क्योंकि इसमें हर दोनों समान है, लेकिन ऊपर वाला जो संख्या बड़ा, जिसमें देखिए, जिसमें हर जो है ये नीचे वाला संख्या बराबर होगा, लेकिन ऊपर वाला संख्या जिसमें बड़ा होगा उसी तरफ साइन जाएगा, वही बड़ा है। तो 13 7 में से बड़ा है तो 13 तरफ साइन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें 4/5 है। इसमें क्या है? 2 3 6, 6 और 2 8/3 है। कौन सा बड़ा है? 8/3 कि 4/5? सिंपल सी बात है कि 4/5 बड़ा है, क्योंकि हर इसमें बड़ा है। अब इसमें कौन सा बड़ा है? देखने में ही लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, इसको पूर्णांक निकालने का ज़रूरत नहीं, फिर भी हम कर देते हैं। 3 8 24, 24 और 7 कितना होता है? 31/8, लेकिन बड़ा यही है। समझे? अब आता है अगले क्वेश्चन में क्या है, वीणा 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी। अच्छा, मतलब 100 में से 25 पेज वो पढ़ी। सरिता उस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ा? मतलब सरिता ने 100 में से 1/2 भाग, अगर हम 1/2 × 100 करते हैं तो 2 से 50 कट जाता है। मतलब सरिता ने जितना 50 पेज पढ़ा और वीणा ने 25 पेज, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सरिता, उसने ज़्यादा पेज पढ़ा है। समझे? अब आते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में है, एक कक्ष में कुल 120 विद्यार्थी में 3 भाग छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे हैं होगा, मतलब एक कक्ष में 120 विद्यार्थी है टोटल, उसमें से 3 भाग छात्राएं हैं, मतलब 1/20/3 भाग जो है छात्राएं हैं। समझे? छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या क्या होगा? सिंपल सी बात है, पहले हम इसको काटेंगे। एक मिनट, इस तरह की से नहीं, क्या होगा? पहले लिखते हैं छात्राओं की संख्या कितनी है? 3 है, मतलब 120 का भाग 3 है। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 120 देंगे, तो 5 काटेंगे तो इसमें आएगा 24। अब हम 3 × 24 करेंगे। ठीक है,
तो कितना आएगा 72 हो गया। अब जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, क्योंकि मतलब ये 72 जो संख्या निकला है वो है हमारा छात्राओं की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या है। अब लड़कों का संख्या याद करना है तो सिंपल सी बात है, 120 से 72 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ये होगा 48। ठीक है, तो हमारा 5.5 एक्सरसाइज था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में 5.6 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय।